हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को लाइक करें और अधिक रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल एपिक स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी ब्लू हिल्स में दहशत, भाग पहला। जैसे ही मैंने अखबार खोला, शीर्षक था ब्लू हिल्स में दर्द। रजत कॉफी कप लेकर बैठ गया। वह समाचार अच्छे से पढ़ने लगा। निशिंता ओडिशा के मयूरभंज जिले का एक छोटा सा गांव है। पिछले 3 महीने से अजीबोगरीब तरीके से हो रही लोगों की मौत से पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। लोग डर के मारे गांव छोड़कर भाग रहे हैं, दूसरे गांव में शरण ले रहे हैं। रात के समय पूरा गांव भयानक दहशत में डूब जाता है। हर दिन किसी न किसी घर को निशाना बनाया जाता है। पूरे परिवार की मौत हो रही है। रजत को रहस्य की बू आ गई। रजत भट्टाचार्य पेशे से एक ज्योतिषी है, नशे में धुत तांत्रिक। इसे घोस्ट हंटर भी कहा जा सकता है। अखबार छोड़कर रजत एकाग्रचित होकर अपने ध्यान कक्ष में बैठ गए। आंखों के सामने घटित भयानक घटनाएं सामने आने लगी। रजत, जो बहुत बहादुर था, भी कांप उठा। सभी जरूरी चीजें पैक की और सुरक्षा के लिए निकल पड़े। वह एक नशे में धुत भूत साधक है, इसलिए वह विभिन्न राज्यों की यात्रा करता है और क्षेत्रीय भाषा सीखता है। आज भी अंधेरे में लोगों का एक समूह चिल्लाता हुआ पहाड़ की ओर आया, लेकिन नीले पहाड़ के सामने जो भी आया सब अवाक रह गए। किसी के पास कहने को कुछ नहीं है। रात के अंधेरे में जलती मशालों की रोशनी के अलावा रोशनी का कोई नामो निशान नहीं है। गांव का नाम निशिंता है। यह गांव उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है। यह नीली पहाड़ी पूरे गांव को घेरे हुए है। यह पर्वत सुंदर है। नील पहाड़ नाम इसलिए है क्योंकि कई युगों पहले नीलकंठ ने स्वयं इस पहाड़ी पर साधना की थी। यह कहानी गांव के लोग अपने पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं। निशिंता गांव में कई आदिवासी समुदाय रहते हैं। यह गांव बहुत गरीब है। यहाँ हर कोई अपने घरों में गाय, बकरी और मुर्गियां पालता है और गांव के लोग कुछ खेती करके अपना दिन बिताते हैं। हर दिन सभी के घर में तंगी के कारण त्राहि मची रहती थी, लेकिन कुछ साल पहले गांव का माहौल अलग था। सुख शांति थी, हालांकि अर्थ की भावना थी, फिर भी उनके बीच एक बड़ा मेल था। इस तरह दिन, महीने और साल बीतते गए। गांव के लोग दिन गिन रहे थे कि इस गांव में अच्छे दिन कब आएंगे। गांव के लोगों ने एक दिन उस विचार को खत्म कर दिया। लगभग 3 महीने पहले गांव के लोगों में यह बात फैलने लगी कि उस नीले पहाड़ की गुफा में कोई सिद्ध पुरुष आया है, परंतु कोई नहीं जानता कि वह योगी कहां से आया था, किस प्रयोजन से आया था। यहाँ तक कि उसे कभी किसी ने देखा भी नहीं। किसी को याद नहीं कि ऐसा पहले कभी हुआ हो, इसलिए गांव के लोगों के चेहरे पर दहशत के भाव हैं। गांव के लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि वे उस नीली पहाड़ी की गुफा में जाएंगे। ऐसे ही अगले दिन गांव के सभी लोग एकजुट होकर नीले पहाड़ की ओर निकल पड़े। यह गुफा पहाड़ी की चोटी पर है और पहाड़ी काफी ऊंची है। आमतौर पर ग्रामीण इस गुफा के पास नहीं आते हैं। एक एक करके सभी लोग बड़ी कठिनाई से गुफा के पास पहुँचे। सूरज की रोशनी की कमी के कारण दिन के समय गुफा में काफी अंधेरा रहता है। वे अपने आप में एक अज्ञात भय के साथ एक दूसरे को देखते थे। थोड़ी देर बाद सभी ने गुफा में देखा और अंधेरी गुफा के अंदर एक पूर्ण वयस्क व्यक्ति को देखा, जिसका सिर उलझे बालों से भरा था, चेहरे पर दाढ़ी और मूछें थी, 2 भूरी लाल आंखें, गले में रुद्राक्ष की माला थी।
उसकी कमर के चारों ओर एक लाल कपड़ा लपेटा गया। गांव में हर कोई हैरान रह गया। वे तुरंत कुछ कदम पीछे हट गए और अपने आप से फुसफुसाए कि वे अवश्य ही किसी उद्देश्य से यहाँ आए हैं। लेकिन कोई भी उस योगी से यह पूछने की हिम्मत नहीं करता कि वह इस गुफा में क्यों आया है या उसका उद्देश्य क्या है। ग्राम प्रधान ने साहस करके पूछा, तुम कौन हो, आप यहाँ क्यों आए थे? एक साथ इतने सारे सवाल उस योगी को विचलित नहीं कर पाए। इसके बजाय वह चुप है और गांव के लोगों को देख रहा है। कुछ देर बाद योगी ने कहा, मैं इस पर्वत पर एक विशेष तंत्र साधना के लिए आया हूँ। यह पहाड़ी बहुत ही शांत और शांत पहाड़ी है और इस पहाड़ी पर स्वयं महादेव निवास करते हैं। इससे पहले कि योगी अपनी बात पूरी कर पाते, गांव के लोगों ने मिलकर कहा, यहाँ कोई तंत्र साधना नहीं होगी। तभी कापालिक ने कहा, तुम्हारे गांव में तो हर किसी के घर घर में आए दिन झगड़े होते रहते हैं और हर किसी के घर में तंगी रहती है। क्या आप नहीं चाहते कि आपके गांव में कुछ खुशी और शांति लौटे? यह सुनकर गांव के सभी लोग उसी क्षण चुप हो गए। गांव के सभी लोगों के सरल मन में कुछ शब्द घूम रहे हैं कि इस योगी ने हमारे गांव में सब कुछ कैसे बना दिया। ऐसा लग रहा था मानो कोई देवता स्वयं उनके सामने खड़ा हो। अपने गांव में सुख शांति कौन नहीं चाहता, इसलिए सभी एक साथ कहते हैं, तुम इसे ठीक कर दो, तुम एक आदर्श आदमी हो, आप इसे ठीक कर सकते हैं। तभी योगी ने कहा, मैं इस गांव में सुख और शांति वापस लाऊंगा, लेकिन तुम्हें एक बात रखनी होगी। गांव के सभी लोग बोले, यह क्या है? योगी ने कहा, गांव की सुख शांति वापस लाने के लिए मुझे अपने लक्ष्य के लिए एक जीवित प्राणी के जीवन का बलिदान देना होगा। जैसे ही योगी की बात सुनी, उसी क्षण गांव के लोगों के चेहरे रक्तहीन और पीले पड़ गए। किसी के पास कहने को कुछ नहीं है।